हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। फ्रेंड, इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द ग्रैंड ड्यूक फॉक प्रिंसेस सीजन 2 का चैप्टर 2। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, स्ट्रेला सियोन से कहती है अपने मन में, मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे ढूंढेगा। मेरी तलाश करने के लिए थैंक यू सियोन। स्ट्रेला तभी खुश होते हुए सियोन को देखते हुए अपनी पूंछ को हिलाने लगती है और तभी सियोन इसकी तरफ झुकते हुए कहता है, स्ट्रेला क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगा? सियोन फिर तो स्ट्रेला को चिढ़ाते हुए कहता है, क्यों स्ट्रेला, क्या तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी बाहरी शक्ल की तरह मेल खाने लगा है? ये सुन के तो स्ट्रेला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने मन में आग बबूला होते हुए कहती है, ये आदमी, इसका दिमाग भी इसकी तरह मोटा हो गया है। क्या ये कुछ अपने मन में कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा है? स्ट्रेला खुद को शांत करती है और तभी एक झलक सियोन को देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे बस थोड़ा सी उसके लिए एहसास महसूस हुआ। जिस आदमी से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, उसने मुझे ढूंढने का फैसला किया, बस इतना ही। स्ट्रेला जब सियोन को काफी ध्यान से देखने लगती है और उसे देखते हुए कहती है, क्या सियोन वो हमेशा से इतना हैंडसम था? सियोन स्ट्रेला को अपनी तरफ इतना ध्यान से देखते हुए कहता है, अरे तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो? और उसकी आवाज सुन के तो हमारी स्ट्रेला चौंक जाती है। सियोन फिर कुछ रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहता है, मेरी फैमिली के अलावा एक और फैमिली थी जिसने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह तलाश की थी स्ट्रेला। उनकी बात सुनकर स्ट्रेला हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, क्या कोई और भी था जो मुझे तलाश कर रहा था? सियोन तभी कहता है, काउंट और काउंटेस आर्चुडी। सियोन फिर तो ब्लश करते हुए कहता है, फिर भी स्ट्रेला, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश की। सियोन की बात सुन के तो स्ट्रेला को घंटा समझ भी नहीं आता है। कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहती है, उसका मतलब क्या है? उसकी फैमिली, वो आखिर मुझे क्यों ढूंढ रही होगी? और ये सियोन, ये आखिर सुन नहीं रहा। स्ट्रेला तो फिर काउंट फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहती है, भले ही वो रॉयल फैमिली के साथ बहुत ही लॉयल थे और उन लोगों ने तो मेरे साथ कभी सीधी मुंह बात भी नहीं की थी, फिर भी उन लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की। या इसकी वजह ये भी हो सकता है कि वो उन लोगों के साथ मिले हो, वो मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि उनका किसी न किसी तरीके से ब्लैक मैजिक के साथ संबंध हो। और आखिरकार ये भी हो सकता है कि वो नोबल्स लोग को ब्लैक मैजिक के साथ पावर हासिल करने के लिए जुड़ जाए। तभी वहाँ पे रोआन की एंट्री होती है, जो दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं रोआन हूँ, मुझे आपका 1 मिनट चाहिए। सियोन बोला, हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। और रोआन तभी एक आदमी के साथ एंटर होता है, जिसे स्ट्रेला देखते हुए हैरान होते हुए अपने मन में कहती, आखिर वो कौन है? मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। रोआन फिर उस बंदे को लेके सियोन के सामने आ जाता है और कहता है, योर हाइनेस, ये वही ट्रेनर है जो मिक्स फॉक्स को आपके लिए काबू में करेगा। तभी ट्रेनर भी आगे बढ़ते हुए सियोन को बाव करता है और ये देख के तो स्ट्रेला चिढ़ते हुए कहती, आखिर अब ये क्या है? ट्रेनर तभी अपने पास से पेट बेल्ट निकालते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैंने ये खास तौर पर मिक्स फॉक्स के लिए बनवाया है। स्ट्रेला तो उस बेल्ट को देख के भड़कते हुए कहती, होए पागल आदमी, तूने तो सचमुच इसमें पूरी जान लगा दी। स्ट्रेला तो फिर सियोन को देख के भड़कते हुए अपने मन में कहती है, ओए सियोन, क्या तुमने ये सब बनवाने से पहले मुझसे सलाह ली थी या फिर तुम्हारा इसमें हाथ है? वही हम सियोन को देखते हैं जो उस बेल्ट को देख के सोच रहा होता है और हम सियोन के हाथों पे भी देखते हैं जो स्ट्रेला के पंजों के कई सारे निशान होते हैं इसके हाथों पे। सियोन बोला, रुआन, मैंने तुमसे कभी ये सब तैयार करने के लिए कभी नहीं कहा था, है ना? रुआन बोला, हाँ योर हाइनेस, आपने बिल्कुल नहीं कहा था। मैं जानता हूँ कि आप मिक्स फॉक्स की बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन योर हाइनेस, जरा आप अपने हाथों पे नजर डालिए, आपके हाथों पे इतने सारे निशान है। अभी तो फिलहाल आपका हाथ है निशाना, अगला निशाना आपका फेस हो सकता है योर हाइनेस। वही हम स्ट्रेला को देखते हैं जो रुआन को देख के तो इसके टोटली पसीने निकलने लगते हैं और अपने मन में कहती है, ये आदमी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ठीक से बिहेव नहीं करा तो ये तो मुझे बेच ही देगा। तभी सियोन भी बोलता है, हाँ रुआन, खैर मुझे लगता है कि एक जंगली जानवर है, इसलिए इसे पालतू बनाना जरूरी है। सियोन की बातें सुन के तो स्ट्रेला पूरी तरीके से पसीने में डूब जाती है और डरते हुए कहती है, सियोन, क्या तुम सच में रुआन का साथ दे रहे हो? क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? तभी सियोन बोला, रुआन,
लेकिन मुझे ट्रेनर की जरूरत नहीं है, इसे वापस भेज दो। और रुआन हैरान होते हुए कहता है क्या योर हाइनेस। सियोन तभी सीरियस होते हुए कहता है रुआन, मैं इसे खुद से काबू करूंगा और मुझे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, तो उसे वापस भेज दो। सियोन की बात मान के रुआन ट्रेनर से कहता है ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ट्रेनर के वहाँ से चले आने के बाद रुआन बोला, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात योर हाइनेस। हालांकि योर हाइनेस, मुझे लगता है कि मुझे मिक्स फोर्स को सही ढंग से बिहेव करने के लिए देखना होगा, ताकि मैं इस बारे में पूरी तरीके से कंफर्म हो पाऊँ। रुआन की बातें सुन के सियोन भी स्टेला की तरफ एक झलक देखता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है लो मुझे अपना हाथ दो। सियोन की बात मानते हुए चुपचाप स्ट्रेला उसके सामने आके बैठ जाती है। सियोन स्ट्रेला को देखते हुए कहता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। वहीं स्ट्रेला ये बैठे हुए सोच रही होती है इस पागल को मैं अपना हाथ क्यों दूं, और वहीं गुस्से में अपने मन ही मन कहती है सियोन क्या मैं किसी प्रकार की डॉग हूँ। सियोन बोला अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो आज रात तुम्हारे खाने के लिए मैं बहुत ही टेस्टी दावत का इंतजाम करूंगा। फिर तो हम स्ट्रेला को देखते हैं जो खाने के नाम पे ही उसकी आंखों में चमक की चिंगारी जल जाती है और अपने मन में कहती है क्या खास दावत, और वो खुशी से झूमने लगती है। और तभी आगे बढ़ते हुए सियोन की तरफ अपना पंजा बढ़ाती है और सियोन भी मौके पे चौका मारते हुए कहता है आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और स्टेला चिल्लाते हुए कहती ओ तुम इसे इतनी जोर से आखिर क्यों दबा रहे हो। और वहीं रुआन इस सीन को देखते हुए कहता है ओ अच्छा तो वो आपकी बात मानती है योर हाइनेस। सियोन तभी स्ट्रेला से कहता है अपना दूसरा हाथ भी दो, और स्ट्रेला एक के बाद एक हाथ देती जाती है और वहीं अपने मन में कहती है सियोन ठीक है, इस बार के लिए मैं तुम्हारे इस बात को इग्नोर कर दूंगी। सियोन तो स्ट्रेला को ऐसे देख के मुस्कुराते हुए कहता है रुहान देखो वो अच्छी तरीके से मेरी बात मानती है ना। सियोन तो फिर प्यार से स्ट्रेला के सर पे रफ करते हुए कहता है अगर तुम इसी तरह मेरी बात को मानोगी और इसी तरह व्यवहार करती रहोगी तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के एक साथ रह सकते हैं स्ट्रेला। स्ट्रेला तभी चमकती हुई आंखें से रुआन को देखती है और आहें भरते हुए कहती है तुम मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो जैसे कि मैं सचमुच तुम्हारी एक पालतू जानवर बन गई हूँ सियोन। स्ट्रेला तभी कहती है जब भी तुम इस तरह मेरे सिर पर रफ करते हो तो मुझे पास की बात याद आ जाती है। फिर हम स्ट्रेला सियोन का चाइल्डहुड का सीन देखते हैं जहाँ स्ट्रेला कहती है क्या तुम मेरा पीछा करना है ऐसे ही जारी रखोगे। सियोन बोला हाँ स्ट्रेला। स्ट्रेला बोली सियोन अगर तुम बीच में ही हार मानने वाले हो तो फिर तुम्हें शुरुआत से ही फर्स्ट प्लेस पे रहना होगा, क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो। छोटा सियोन बोला हाँ स्ट्रेला मैं हार नहीं मानूंगा। स्ट्रेला तो फिर सियोन के पास से भागते हुए कहती है सच में, तो फिर मेरे हिसाब से चलने की कोशिश करो सियोन। और वो दोनों एक साथ भागने लगते जहाँ हम देखते स्ट्रेला आगे होती है और सियोन पीछे। तभी स्ट्रेला कहती है उस समय सियोन मुझसे बहुत ही ज्यादा छोटा और कमजोर था और इसीलिए केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पे मुझे हराना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और हम सियोन को देखते हैं जो स्ट्रेला के पीछे काफी तेजी से भाग रहा होता है लेकिन स्ट्रेला उससे भी ज्यादा आगे होती है। स्ट्रेला रुको, और तभी स्ट्रेला बताती है लेकिन एक साल बाद फाइनली उसने मुझे पकड़ लिया। और वही हम सियोन को देखते हैं जो बैठ के काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और स्ट्रेला उसकी तारीफ करते हुए कहती है तुमने बहुत मेहनत से काम किया, आखिरकार सियोन तुमने मुझे पकड़ ही लिया। सियोन मुझे अपना हाथ दो। सियोन बोला क्या। स्ट्रेला बोली अपना हाथ दो सियोन। सियोन तो ये सुन के हैरान हो जाता है और स्ट्रेला को देखते हुए अपने हाथ को उसके हाथों में दे देता है। जहाँ हम सियोन के हाथ पे भी देखते हैं उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। तभी स्ट्रेला उसके हाथ को पकड़ के एक मैजिक स्पेल बोलती है जिसकी वजह से सियोन हवा में उड़ने लगता है। सियोन तो हैरान होते हुए कहता है ये क्या हो रहा है आखिर। स्ट्रेला तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है सियोन ये तो तुम्हारा तोहफा है, तुमने पूरे साल भर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। स्ट्रेला प्रेजेंट में कहती है पास में तो हालात हमारे ऐसे ही थे लेकिन अब देखो मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गई, और अब देखो एक क्राउन प्रिंसेस अपना हाथ आगे कैसे बढ़ा रही है उसके सामने। सियोन तभी हंसते हुए अपने मन में कहता है अब क्या लगता है, अब इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अब इसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ है ना। रुआन बोला हाँ ठीक है योर हाइनेस, लेकिन मैं अब आप दोनों पर नजर रखूंगा। वहीं स्ट्रेला कहती है अब ये दोनों का क्या चल रहा है आखिर।
तो फ्रेंड ये अमेजिंग सा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही अपलोड होगा। अगर फ्रेंड आप इस चैनल पे न्यू है तो यार कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करें और अपना पूरा प्यार दिखाएं। और आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।